इंसान अपने कर्मों को छुपाने के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर जाता है। उसे मालूम होता है कि तेरा ये जो कर्म तूने किया है ये छुप ही नहीं सकता, एक ना एक दिन ये उजागर होके ही मानेगा। लेकिन वो इंसानियत की जो सारी हदें होती हैं उन्हें भी पार कर जाता है, वो एक हैवान बन जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़के को पहले प्यार प्रसंग में फंसाया जाता है, उसके बाद उसे जिंदा ही एक गड्ढे के अंदर दफन कर दिया जाता है। जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माता पिता भी जब पूरे मामले के बारे में सुनते हैं तो वो भी रोने के सिवा कुछ करते ही नहीं, बस वो यही कहते हैं कि शायद हमारे बेटे ने ऐसी गलती ना की होती तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, उस बेटे ने ऐसी क्या कमी की थी जिसकी वजह से उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है बिलासपुर और इसी का एक थाना क्षेत्र है सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह आती है चिंगराजपुरा। ये चिंगराजपुरा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसका मुखिया होता है शांतनु रातड़े, उसकी पत्नी का नाम होता है राजकुमारी और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अरुण और उम्र होती है 24 साल। जो अरुण होता है बिलासपुर के ही पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे का काम ठेके पर लेकर किया करता है और बड़े ही अच्छे पैसे कमाता है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। 1 जनवरी 2018 का ये वाक़या है जब अरुण घर से अपने माता पिता से कहकर जाता है कि मैं आज दोपहर तक घर लौटूंगा और मैं आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूं। इस पर घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं। अरुण लगभग घर से 9 बजे निकल जाता है। आज शाम तक वो अपने घर वापस ही नहीं आता। अब माता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माता अपने बेटे के फ़ोन पर फ़ोन करती है, कई बार उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। तब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और 2 जनवरी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या तुम्हारे बेटे का किसी के साथ में कोई प्यार प्रसंग है, तो यहाँ पर जो माँ होती है राजकुमारी, वो प्यार प्रसंग के लिए मना कर देती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे बेटे को मरवाने में हमारे ही पड़ोसन बेबी का हाथ है। अब पुलिस वाले बेबी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो बताती है कि बेबी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत है जिसकी उम्र 38 साल है। आज से 2 साल पहले वो हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई थी और यहीं पर रहकर वो अच्छे से कामकाज किया करती है। वो एक नर्स का काम करती है और हॉस्पिटल में जाकर अपना गुजारा किया करती है। उसके 3 बेटे हैं। उसके पति का नाम बालाराम है, उसके बड़े वाले बेटे का नाम नीलेश है और होते हैं शांतनु रातड़े। इसकी नज़र इस बेबी से मिल जाती है। देखने में बेबी बहुत ही खूबसूरत होती है। नज़र मिलने के बाद ये एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाने लगते हैं। ये समय बीतता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब हमको भी पता चल जाता है, इधर बेबी के परिवार वालों को भी पता चल जाता है। पता चलने के बाद इन दोनों को बैठाकर समझाया जाता है, लेकिन ये मानते ही नहीं और उसके बाद ये दोनों अलग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। RK पुरम में जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ दोनों मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद जो इनकी आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ने की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो शांतनु रातड़े होता है वो अपने घर आ जाता है और जो बेबी होती है वो अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। इधर जो इसका बेबी का बड़े वाला बेटा होता है नीलेश, वो अरुण से कहता है कि तेरे पापा की वजह से हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई है, इसका मैं तेरे से बदला लेकर रहूँगा। उस पर अरुण भी उससे कह देता है कि टाइम आने पर देख लिया जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बीतने के बाद जो नीलेश होता है उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तमाम तरह की वहाँ पर कोशिश की जाती है, तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इसे पुलिस आत्महत्या करार देकर इस फाइल को सदा सदा के लिए बंद कर देती है। लेकिन जो बेबी होती
होती है वो इस सब के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे बेटे को मारने वाला अरुण है और मेरे बेटे की हत्या उसी ने की है। अब बेबी को भी लगने लगता है क्यों ना इससे बदला लिया जाए। अब पुलिस एकदम से हरकत में आती है और बेबी के पास पहुंच जाती है। अब बेबी को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। इधर जो अरुण का मोबाइल होता है उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR से साफ खुलासा होता है अरुण एक लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा बात किया करता है जिसका नाम मेघा होता है। उम्र होती है 24 साल। अब मेघा को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है। मेघा से भी जब बातचीत की जाती है तो मेघा साफ मना कर देती है कि मैंने इसके साथ में कुछ नहीं किया। उसके बाद जो बेबी होती है उसके मोबाइल की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और लास्ट लोकेशन बेबी की भी वहीं पर मिलती है, मेघा की भी वहीं पर मिलती है और इधर अरुण की भी लास्ट लोकेशन एक ही जगह मैच कर जाती है। पुलिस का शक अब हकीकत में बदलने लगता है और इन दोनों को एक साथ बिठाकर और सारे सबूत इनके सामने रखकर जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो जिस दिन मेरे बेटे की मौत हुई थी उसी दिन ये मेघा हमारे घर पर आती है और दहाड़े मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैं स्कूल के टाइम से ही लव अफेयर में हूँ, इसके साथ प्यार प्रसंग में हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन इस पर जो माँ होती है बेबी वो यही कह देती है कि इसको मारने वाला अरुण है। अब अरुण का नाम सुनते ही जो मेघा होती है एकदम से चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे भी मौत के घाट उतार दूंगी। इधर भी होती है वो मेघा से कहने लगती है कि अगर तू ये सब काम कर देगी तो तुझे मैं अपने घर की बहू बना लूंगी और जो छोटे बेटे हैं उनके साथ तेरी शादी करवा दूंगी। अब इस पर मेघा भी तैयार हो जाती है और प्लान के ही तहत ये एक नई सिम लेती है और नई सिम से अरुण के पास एक मिस कॉल मारती है। जैसे ही अरुण फ़ोन उठाता है तो ये फ़ोन को काट देती है। उसके बाद ये रॉन्ग नंबर एक दिन राइट नंबर बन जाता है। अरुण भी इसके साथ में बातचीत करने लगता है और बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल जाता है। एक दिन अरुण इससे मिलने की कोशिश करता है तो मिलने ये इसे एक होटल में जाती है और वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ ये बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं और इस सब के बारे में भी ये बेबी को बताती है। बेबी इससे यही कहती है कि तुम इसे अपने शरीर से मत टच होने देना, अपने जिस्म का इसको इस्तेमाल मत करने देना, बस इसे प्यार प्रसंग में फंसा कर रखो। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद जो अरुण होता है इस लड़की का बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर मेघा उससे कहती है कि इस सब के बारे में मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगी और फिर इस सब के बारे में भी जो बेबी होती है उसको बताती है। बेबी उससे कहती है कि अब हमारे प्लान को अंजाम देने का समय आ चुका है, अब तुम इससे मिलने के लिए 1 जनवरी का समय तय करो और उस दिन कुछ नशे की गोलियां ले जाकर इसे खिला पिलाओ, उसके बाद मेरे पास फ़ोन करो। फिर प्लान के तहत मेघा 1 जनवरी को अरुण को अपने कमरे पर बुलाती है जो RK पुरम में ही होता है। अरुण भी भागा भागा मेघा के कमरे पर पहुंच जाता है। वहां पर इसे कॉफ़ी पिलाई जाती है और कॉफ़ी में इतनी सारी नशे की दवाई मिला दी जाती हैं जिसकी वजह से ये बेसुध होकर वहीं पर सो जाता है और उसके बाद तुरंत ही मेघा बेबी के पास फ़ोन करती है। बेबी बेटे और अपने पति बालाराम को साथ लेकर उस कमरे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब अरुण को बेसुधी की हालत में देखते हैं तुरंत ही अरुण के मुंह पर टेप लगाई जाती है, उसके हाथ पैरों को बांधा जाता है। हाथ पैरों को बांधने के बाद उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया जाता है। इन सब को लेकर अपने गांव कोटा के अमने में पहुंच जाती है। वहां 5 दिन पहले ही वो कब्र खोद कर आई थी और अरुण को ले जाते हैं और ले जाकर उस गड्ढे के अंदर अरुण को जिंदा ही दफन कर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के चुपचाप वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी एक बार पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तुरंत ही बताए हुए एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है और उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहां से अरुण की डेड बॉडी निकलती है। दोस्तों जब अरुण के माता पिता भी पूरे मामले के बारे में सुनते हैं तो वो भी दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे बेटे ने ऐसी गलती नहीं की होती तो शायद हमारा बेटा आज जिंदा होता। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है जिसमें बेबी और जो लड़की होती है मेघा और बेबी के जो बेटे होते हैं योगेश, अभिषेक और बेबी का जो पति होता है बालाराम, इन 5 लोगों के खिलाफ
तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और समाज में जो इस तरह के क्राइम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।